Everyone, good morning and welcome to this educational channel Education Top 10। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर्स में आपको टीचिंग एप्टीट्यूड जिसमें लर्निंग थ्योरी पढ़ना है, जो सीखने का सिद्धांत है वो पढ़ना है। ये टॉपिक आपके यूजीसी नेट एंड आपका सी टेट एम पी टेट कोई भी टेट एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। सो वीडियो को अच्छी तरह से देखें एंड अगर पसंद आता मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरा सपोर्ट बनाएं। सो यहाँ पे सीखने का सिद्धांत क्या होता है, आपको पता है कि लर्निंग क्या होती है। बचपन से जब आप बड़े होते हैं तभी से आप सीखना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। जैसे पहले एक मदर लैंग्वेज होती है, माँ जो भी बोलती है आप उस चीज़ को फॉलो करते हैं। जब आप छोटे बच्चे होते हैं तब आप सीख रहे होते हैं, ठीक है। तो सीखने का जो सिद्धांत है, जो वैचारिक ढांचे बताते हैं कि आपका जो एक नया नॉलेज होता है, एक स्किल डेवलप होती है। मान लीजिए कोई चीज़ आप सीख रहे हैं, कोई बच्चा है वो धीरे धीरे अपने हाथ के सहारे चलना सीख रहा है, लेकिन वो धीरे धीरे जब चलने की ट्राई करता रहता है एंड कंटिन्यू वो ट्राई करता है, चाहे कितनी बार भी वो गिरे, लेकिन उसके बाद वो धीरे धीरे स्किल डेवलप ही कर लेता है। तो आप इसको क्या कहेंगे? एक सीखने का नया तरीका, ठीक है। आप किसी भी चीज़ को जब नए तरीके से सीखते हैं, सो यहाँ पे आप देखते हैं कि कोई भी चीज़, कोई भी मॉडल या किसी भी चीज़ के थ्रू, जैसे बच्चे टॉयज़ के थ्रू बेसिकली ज़्यादा ही सीखते हैं, चीज़ें सीख पाते हैं। कि आप जैसे ABCD के फॉर्मूला बेस वो जो टॉयज़ होते हैं, तो ये सिंबॉलिक आप लेके आते हैं, वो ऐसे बच्चे सीखते रहते हैं, ठीक है। तो दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि जो सीखने के सिद्धांत है वो सीखने की जो प्रक्रिया होती है, उस ड्यूरेशन पे होने वाली जो प्रक्रिया, उसको डिफाइन करते हैं, ठीक है। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि ये फैक्टर हमें प्रभावित करते हैं, अफेक्टेड करते हैं और हमें नई इन्फॉर्मेशन देते हैं। यहाँ पे मैं इंग्लिश लैंग्वेज में भी आपको डिफाइन कर दूँ, थोड़ा सा कलर ले लेते हैं। इसके बाद देखते हैं लर्निंग थ्योरीज आर कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क्स that explain how to best acquired, retain, recall and apply, ठीक है। सबसे पहले आप सीखते हैं, उसको सीखते सीखते फिर आप अप्लाई करना चालू कर देते हैं, ठीक है। एंड ये नॉलेज आपके स्किल डेवलप करती है। इन दे कंसिस्ट ऑफ premises and conclusions and are semantics based on model of taxonomies, ठीक है। Put another way, learning theories explain the process that take place during learning and provide insights into the factors that influence us during this experience. As a result, they remarkably useful tools for educator, instructor and trainer। जो ट्रेनर होते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, कोई भी निर्देश देते हैं, आप उसको फॉलो करते हैं, रिकॉल करते हैं एंड देन आप स्किल डेवलप कर लेते हैं, ओके। बेसिकली जो लर्निंग थ्योरी है BF स्किनर ने दिया था, और इस व्यवहारवाद का एक ऐसा सिद्धांत है जो आपकी इंटरनल मेंटल एबिलिटी, उस पर जो भी आपके थॉट्स आते हैं, बिना अवलोकन या बाहरी उत्तेजनाओं पर ध्यान कंसंट्रेट, मतलब जो आपका कंसंट्रेशन है उसको बनाता है। 20वीं सदी में शुरुआत में जो मनोवैज्ञानिक थे उसमें एक शक्ति के रूप में उभरा। अगर सरल शब्दों में कहें तो हमारा व्यवहार हमारे जो पर्यावरण के आकार के द्वारा होता है। इसके बाद आप अपने शिक्षार्थियों की उत्तेजना, इन किसी भी चीज़ को नेगेटिव एंड पॉजिटिव पर्सपेक्टिव से देखना स्टार्ट कर देते हैं। यही है आपकी लर्निंग। सो कैसा लगे ये वीडियो? अच्छा लगता है तो प्लीज़ टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।